घर में कपड़े से नहीं कर रहा होगा। अब बुलाने जो इधर ही आ जाएंगे। अब बोलो सच्चे दरबार की भक्तों। रुक को बोली माँ जी आप कहाँ जाती है काम करने? आज आपका बदले का काम मैं करने जाऊंगा। अब जैसे ही रुक्को से कहती है, रुक्को की सासू माँ, बेटा मेरा काम है तारा रानी के महलों में जाना, साफ सफाई करना, रास्ते में किसी से बातचीत मत करना, अपना काम करके अपने घर को वापस आ जा। रुक्को वैसे ही कहती है, महलों के अंदर साफ सफाई कर रही होती है। ऊपर खड़ी होकर तारा रानी देखती कि रोज तो सफाई करने एक बूढ़ी माँ आया करती थी, आज ये कौन है? नई नवेली दुल्हन सच के आई है। भैया मैया के नजर से देखा तो पाया रे, ये तो मेरे पूर्व जन्मों की बहन है। तारा रानी ने आवाज लगा दी, रुको, अरे बहन मेरे पास आओ। रुको कहने लगी, मैं आपकी बहन? अरे आप कहाँ महलों की रानी और मैं कहाँ महल साफ करने वाली नौकरानी? मैं आपकी बहन कैसे हो सकती हूँ? भक्तों गंगा जल का छींटा मारा, दोनों बहनें गले मिल गई। एक मंदिर में जगराता हो रहा था। ये क्या हो रहा है? इसके करने से क्या मिलता है? कुछ नहीं। क्यों करा रहा हूँ? चुपचाप बैठे रहो यार। कोई बात नहीं, बोलने दो, बोलेंगे जब भी तो कुछ ज्ञान आएगा। चुपचाप बैठे रहो यार। कोई बात नहीं, इधर देखो, इसके करने से क्या मिलता है? कहते हैं इस मैया से जो मांगो ये मैया जरूर देती है, लेकिन मांगने वाला सच्चा होना चाहिए। और कौन कहता है मैया रानी जगराते में नहीं आती? संसार के अंदर 1 लाख जगराते क्यों ना हो रहे हो डेली पर डे, ये मैया जगराता स्वीकार करने अवश्य आती है, चाहे एक पैर डालने के लिए आएगा। लेकिन हमारे वो नैन नहीं है जिन नैनों से इस मैया के हम दर्शन कर सके। इन्हें करा दो, झांकी वाले जा रहे हैं, आप चले जाओ या आप एक जगह चले जाओ कोई भी। मम्मी को और भैया को जरूर बुलाना है। बोलो सच्चे दरबार की दुर्गा मैया की। अब भक्तों तारा रानी ने तारा रानी कहने लगी, बहन इसके दरबार से जो मांगो ये मैया जरूर देती है। रुक्को बोली, अगर ऐसा है तो मेरी शादी को कई वर्ष हो गए हैं, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। अगर ये माँ नवे मास मेरी गोद में कोई चांद से बनी दे तो मैं मैया के नाम का जगराता अपने घराने में कराऊंगा। बोलो सच्चे दरबार की। रुक्को तारा रानी माँ का जगराता कराती है। रुक्को पीले चावल लेकर के तारा रानी के यहाँ जाती है। जो आपने पीले चावल दिए थे उसे कहते हैं मैया का निमंत्रण। श्रृंगार के पेट नीचे ये जो पीले चावल हैं इन्हें कहते हैं माँ के नाम की मनौती। ये मैया की मनौती होती है। भक्तों आइए आप सभी के पास आएंगे, इन्हें हाथों में रखना है, थोड़ी देर बाद चढ़ाए जाएंगे। ये पीले चावल आपके घर से जिस जागरण वाले ने ले लिए उसके घर के अंदर कोई अनहोनी क्यों ना हो जाए, वो आपके यहाँ जागरण करने आएगा। इतना बड़ा महत्व है इन पीले चावलों का। भक्तों ये पहले घर घर शादी विवाहों के अंदर बांटे जाते थे, लेकिन आजकल सारी प्रथाएं पीछे होती चली जा रही है। अब आ गया कार्ड। कौन सा कार्ड? शादी का कार्ड। अब कार्डों को भी छोड़ो, अब आ गया मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, अब ऑनलाइन बुकिंग चल रही है। लेकिन आज भी हमारे हिंदू धर्म के अंदर पीली चिट्ठी आती है और जाती है, काय में आती है, जिसको कहते हैं लगन पत्रिका। उसी प्रथा को लेकर के ये पीले चावल बंटवाए जाते हैं। भक्तों कायदे में ये पीले चावल तब बांटने थे जब आपने निमंत्रण दिया था कि मेरे यहाँ जागरण है, लेकिन कुछ लोग जगराते में नहीं आते और इनका चढ़ाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ये चावल हम इस समय बंटवाते हैं जो लोग कथा में आकर के बैठते हैं। ये चावल आपके पास आएंगे ना, हाथों में रखना है थोड़ी। अरे तुम नीचों के यहाँ जागरण में जाओगी मेरा ईमान नष्ट हो जाएगा। रानी मैया को याद करने लगी, पवन का झोंका आया, राजा को नींद आ गई। रानी पहुंच गई जगराते में, कहने लगी जल्दी से 16 कलश बनाओ, मांस मंदिर का भोग लगाओ, जल्दी से 16 कलश बनाओ, मांस मंदिर का भोग लगाओ। अरे आज मेरे राजा जग गए तो आज अनर्थ हो जाएगा। मैया ने राजा को उठा दिया, उठ राजा उठ, महलों के अंदर तारा रानी
बोलो सच्चे दरबार की। राजा से मैया कहने की मैया राजा उठ, महलों के अंदर तारा रानी नहीं है। राजा भी भागे भागे जा रहे हैं। भक्तों बताओ पहले जो जगराते होते थे वो कौन सी माता के होते थे? हेलो, बोलो सच्चे दरबार की। या तो आप लोग मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर मैं आपको समझा नहीं पा रहा, है ना? तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर कथा को सुने तो आपकी समझ में आए, ताकि आप कल को अगर कहीं कथा सुने तो आप बता सके, ये मूर्ख बन के बैठे ना रहे। बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गा मैया की। बताओ कथा कहाँ चल रही है? राजा को उठा दिया, राजा जगराते में पहुंच गए। पहले जो जगराते होते थे वो कौन सी माता के होते थे बताओ? अभी जब पंचमी का भोग लगाओ तब लगवा देना। बताओ कौन सी माता के होते थे? पता नहीं। पहले जो जगराते होते थे वो होते थे माता महाकाली के। बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी, मांस मंदिरे का भोग लगाया जाता था। ऐसे खुले के अंदर नहीं होते थे, एक बंद कमरे के अंदर जगराते होते थे। आज हम जोत जलाते हैं देसी घी की, कड़वे तेल की जोत जलाई जाती थी, मांस मंदिरे का भोग लगाया जाता था। उन जगरातों में ये जोत प्रचंड होने से पहले जो पहुंच गया ना तो आरती से पहले आ सकता, ना आरती से पहले वापस जा सकता, चाहे जितना जरूरी काम क्यों ना हो। रानी जगराते में पहुंच गई, स्वर्गरस भराओ, मांस मुद्रे का भोग लगाओ। आज मेरे राजा जग गए तो आज अनर्थ हो जाएगा। मैया ने राजा को भी नहीं दिया। राजा से कहने लगी राजा, जाकर के राजा देखते हैं सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं। एक खिड़की की झरोखों में से झांक करके देख रहे हैं कि रानी स्वर्ण कलश भरा रही है, मांस मुद्रे का भोग लगा रही है। आप दोनों खड़े हो जाएं, पंचमेवा का भोग लगेगा। उस समय भोग लगता था मांस और मंदिरे का, आज भोग लगता है पंचमेवा का। आप दोनों खड़े हो जाएं, मैया को भोग लगाओ। ये जो पीले चावल आपके पास है, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जिनके यहाँ जागरण होता है उस परिवार की ओर से 3 अरदासें होती हैं। पहली है जोत प्रचंड की, दूसरी कलश की। जो आपने पहली अरदास कराई थी उससे बढ़ा करके चाहे 1 रुपया इन चावलों पर रख दीजिए। नेत्रा भाई आ गए होंगे। ओ भाई नहीं, जो जोत की अरदास कराई थी, जब जोत जगी थी परिवार की अरदास कराई थी, कायदे में वही अरदास होगी, बाकी आपकी इच्छा है।